गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को कवर करेंगे। लेक्चर 8 है। लेक्चर 7 में हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड तक टेकअप किया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। याद रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। your little saving may be useful to needy and mind it theft of electricity is a punishable offense। आइए इस अच्छे से थिंकिंग के साथ हम अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा बिफोर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन थर्ड एक मैसेज है, एक करेक्शन है। जो पिछला लेक्चर लिया था मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये था। इसमें मैंने क्या कहा था कि 1/8 में से ऐसे अगर कोई एक्सप्रेशन आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इक्वेशन आए 1/8, तो कोई भी नंबर डिनोमिनेटर हो इसको हटाना होता है और इसको हटाने के लिए जितना डिनोमिनेटर में है बोथ साइड में उतने ही से मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ तक मैंने सही किया था। मुझे लिखने में गलती हो गई थी, बोला मैंने सही था। क्या लिखा था? मैंने लिखा था मल्टीप्लाई बाई x इन बोथ साइड। ये मैंने लिखा था, बोथ साइड ये लिखा था। बोला था मैंने जरूर सही, मल्टीप्लाई बाई 8 इन बोथ साइड। देखो यहाँ मैंने सही लिखा था, यहाँ सही लिखा था। गलती से बोला सही, लिखा गलत, तो इसको 8 समझिएगा। x नहीं है 8। x रहता तो मैं x से यहाँ मल्टीप्लाई किया होता। मैंने सॉल्यूशन में सही मल्टीप्लाई किया था। ये बोलने लिखने में करेक्शन हो गया। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाई 8 है, x नहीं है। ये करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। सॉरी फॉर दिस। आइए अब आते हम अपने क्वेश्चन पे, कोर टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का। चलिए क्वेश्चन सेट फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखने में तो बहुत छोटा है, थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक कंसेप्ट है। थोड़ा चुप कर जाओगे समझने में तो गलती के चांस रहेंगे। मान लो दो नंबर है जिनका सम 27 है और दोनों का प्रोडक्ट 182 है। वो नंबर कौन से हैं पता नहीं है, तो हम सपोज करेंगे कि सपोज टू नंबर इज ए एंड बी। सॉल्यूशन क्या देखेंगे? सॉल्यूशन सपोज टू नंबर इज ए एंड बी। दो नंबर हमारे पास ए एंड बी। लेट वन नंबर इज, किसी एक को फर्स्ट मानोगे ना, दूसरे को सेकंड, तो लेट वन नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी फर्स्ट नंबर वन नंबर इज, यानी फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकेंड नंबर इज, ये पूरा लिख लीजिएगा, NUMBER इज बी। ये बात समझ में आ गई? क्यों ए बी मान रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर में आपको कंफर्म कर दूंगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ बोथ नंबर इज 27, यानी कि ए और बी, यानी a + b = 27। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं टर्निंग लेता हूँ। टर्निंग पॉइंट में हर टर्न को बताया जाता है कि मेरे बच्चे एग्जामिनेशन में गलती ना करें। आप ये सोचते हो कि ए बी क्यों मान रहे हैं, एक्स और वाई क्यों नहीं मान ले रहे हैं? मान लो फर्स्ट नंबर को मैं एक्स मान लूँ और सेकेंड नंबर को क्या मान लूँ बेटा? वाई। एक्स + वाई क्या हो जाता? 27। लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? इसके एक्सपोनेंट 1 है, हायर डिग्री लीनियर है। इसका कोई पेयर आपके पास है क्या? कि इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से? अगर फिर कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट इज दोनों का प्रोडक्ट इज कितना है? 182। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, ये थोड़ा सा टिपिकल हुआ। ठीक है, ये टिपिकल हुआ। इसको आसान बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एक्स वाले का सिंगल वेरिएबल में इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की बात नहीं कर रहे हैं। फिर समझ लो, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई मानते, एक्स + वाई 27 और दोनों का प्रोडक्ट 182 है। लेकिन एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ से होती, देखो कैसे, जब मैं इससे सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, a + b 27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। यहाँ तक मेरे बच्चों को
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब मैं ज़रा पेन चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। ए को मान लो x, लेट a इज x। इफ ऐसे कर लो, इफ a इक्वल टू x, यानी कि फर्स्ट नंबर को x मान लो, देन b इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, यहाँ समझ लो, a प्लस बी इक्वल टू 27 है, इसको मैंने x माना तो b को फाइंड करना है, ऐसे रहने दो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 अपनी जगह पे है, x इधर प्लस है आएगा, माइनस x हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर को ये मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं लिख सकता हूँ देन b इक्वल टू 27 माइनस x। ये क्यों ऐसा किया, मैं x y पे क्यों नहीं लेके चला, थोड़ी देर में और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, आसान बनाने के लिए। डबल वेरिएबल में करोगे तो टिपिकल सॉल्यूशन हो जाएगा, हो सकता है कि आपसे हो भी ना जल्दी, ऐसे देखो कैसे छूमंतर में हो जाएगा। हमें डबल वेरिएबल में इसको लेके जाना भी नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, आपको फीलिंग्स को क्यों मैंने ऐसे किया। अब आइए फिर एज पर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्ट इज 182, ठीक ना, प्रोडक्ट इज क्या है 182, दैट इज क्या लोगे 182, सॉरी 180 नहीं 182, दैट इज, या ऐसे लिख दो प्रोडक्ट इक्वल टू 182। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट ना, तो एक नंबर तो आपने क्या पाया है, ये x पाया है, और दूसरा क्या पाया है ये, यानी कि x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182, है ना, 182 है, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, x प्लस वाई, x इंटू वाई, इसको निकालो उसमें डालो, ये सब करते रहते तामझाम, होता भी नहीं और करना भी नहीं है, वो मेथड यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। आ जाओ अब जरा एक्सपेंड कर देते हैं, x इंटू 27 क्या आएगा बेटा 27x, ये प्लस x है माइनस x है, मल्टीपल करना है तो प्लस माइनस x इंटू x स्क्वायर, और 182 को इधर लेके आ जाइए, हमें इक्वेशन बनाना, इधर कुछ बचा नहीं, 0। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है किसी भी इक्वेशन और एक्सप्रेशन को, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, हायर डिग्री कितनी है 2, उसके बाद लोअर 1, उसके बाद 0। ये किस चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ठीक है, यानी हायर डिग्री 1 वेरिएबल का, फिर वेरिएबल का 1 डिग्री, और यहाँ पे x 0 लिख सकते हो तो 0 डिग्री, ठीक है, कांस्टेंट का 2 1 0, तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो हायर डिग्री वाले को ढूंढते हैं, ये है साइन सहित, ध्यान रखिए x स्क्वायर, और इसके बाद सेकेंड 1 नंबर 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, ये 1 डिग्री वाला है तो इसका साइन क्या है, प्लस है 27x, कोई बात नहीं, माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया, ये दिख रहा है, चलिए अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही इजी है, अदरवाइज आपको तकलीफ दे देगा। अब देखो एक चीज़ और देखना है, जो मैंने लिखा था बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का इक्वल टू 0, ये वेरिएबल है ना, इसका कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट माइनस में है, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं माइनस नहीं है, किसका, फर्स्ट टर्म का, तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू है ना बेटा, 1 कोफिशिएंट हो गया, और माइनस में x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है, आपको प्लस में बनाना है, ठीक है, अंदर का चलेगा। तो इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मैं ऐसे नहीं बताता, मैं सिंपल सी बात करता हूँ बेटा, अगर प्लस में करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरे में माइनस का मल्टीपल कर दीजिए, और राइट हैंड साइड में भी मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, कैसे, जरा देखो, ये है ना, माइनस का मल्टीपल करने का मतलब माइनस किसका मल्टीपल, एस का, ये आपका एक्चुअली में x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो आपका एक्चुअली में आया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ब्रैकेट में करके माइनस को बाहर ब्रैकेट से बाहर कर दिया, इसका मतलब कि माइनस से सब में मल्टीपल, यही करना था, और यहाँ भी माइनस में माइनस इंटू 0 करना है, बेईमानी नहीं करना है,
माइनस से यहाँ मल्टीपल कर दिए पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कर दो। इन पे क्या फ़र्क पड़ना है, जीरो में कुछ नहीं। अब इस माइनस से सबको खोल के रख दो, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस 27x, और माइनस मिल करके प्लस 182 जीरो। ये रहा, आसान है ना। कॉमन लो तो उल्टा कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का लो, ऐसा नहीं। टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन, मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ, आप कैसे कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई। आइए इसके बाद क्या करते थे मेरे बच्चों, इसके बाद हमने सीधा सीधा करते थे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है 1, ये हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ कुछ नहीं है, मन में नहीं रखना है। बाई चांस कुछ होता तो क्या करते, इसलिए मैं कोफिशिएंट यहाँ बना दिया। कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीपल एक कोफिशिएंट हो गया। क्या करते थे, कांस्टेंट से वेरिएबल का जो हायर डिग्री वाला है उसके कोफिशिएंट से मल्टीपल, यानी मैं क्या कर रहा हूँ 1 इंटू 182, यानी कि 182 आया। इसका क्या करते थे, फैक्टर निकाल लेते थे, है ना। आइए 182 का फैक्टर निकालते हैं मेरे साथ। आइए 2 9 जा, ये हो गया ना बेटा। अब 7 से करोगे तो ये 13 आएगा, और ये 13 से करोगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टर क्या निकला, ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, आ गया। अब क्या करते थे, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 टुकड़े में। क्या करना है, स्प्लिट करना 2 टुकड़े में। इसके जगह पे 2 फैक्टर लेके चलना है। अब तो 3 है, चाहे 4 5 हो, हमें कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि ये 2 ही फैक्टर में आ जाए। 5 रहते तो भी 2 ही में लेते, चाहे इसको साथ लेते, चाहे इसको। कितने फैक्टर हो सकते हैं, देखो 2 इंटू, एक बार ये ले लो अलग से, और इन दोनों का मल्टीपल कर दो 91। एक फैक्टर क्या हो सकता है, इन दोनों को एक साथ लो 14, और एक हो सकता है 13। एक बार क्या करना है बेटा, इसके साथ इन दोनों को लो, या फिर एक ये 7 ले लो, और ये 26 ले लो। यही हो सकता है ना कॉम्बिनेशन। आइए फिर समझ लीजिए, इसको लिया एक अकेले, और इन दोनों को एक करके 2 फैक्टर में ही हमें लिखना है। फिर इन दोनों को एक साथ लिया और इसको अकेले लिया। फिर क्या किया मैंने कि इसको एक साथ लिया, अकेले लिया, और इन दोनों को कर लिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर। लेकिन हमें वो फैक्टर चाहिए बच्चे जिनका सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर। अब जरा ध्यान दो, माइनस सहित हम लेते हैं बेटा। आपको बार बार बताया है, प्लस के साथ भी ले सकते हो, माइनस के साथ भी ले सकते हो। चलो एज इट इज मैं उतार देता हूँ माइनस के साथ, ताकि कोई चीज़ छूटे ना। इसको 2 टुकड़े कैसे कर सकते हो, ये फैक्टर दोनों का सम करोगे 93 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी नहीं आएगा, ये मेरे लिए बेकार है। इसको देखो, दोनों को सम किए तो ये इतना नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी नहीं आएगा, बेकार है मेरे लिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों को सम कर दोगे, यानी कि क्या करोगे बेटा, क्या करोगे 14 + 13, तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीपल कर दोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, इतने के बराबर ही हो जाएगा। देखो आपने ये फैक्टर लिया ना, चूज किया, ये दोनों का मल्टीपल करो, इतने के बराबर हो जाएगा। इतना मतलब कि वो सही है। ठीक है, दोनों का सम। अब जरा ध्यान से रुक जाओ, सम मैं भी करूँगा। 14 और 13 का सम, चलो 14 और प्लस लिखा मैंने 13। देखो यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, हमने सम लिखा, लेकिन बेटा ध्यान रखना हमें माइनस चाहिए, तो इसका साइन क्या रखोगे, इसका साइन क्या रखोगे कि दोनों का सम कर दो तो माइनस आ जाए। ऑब्वियसली ये भी माइनस होगा और प्लस है ना, यानी कि इसको ब्रैकेट में -13 ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कोई बात नहीं। -14 और -13 को सम कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सर जी x भी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, यहाँ x लगा लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे x लगा लो। अब बताओ -14x और -13x को ऐड किया तो कितना, इतना आया। अब जरा मैं इनके बाइपोर्ड को मिटाता हूँ। क्या यहाँ रहा बेटा, यहाँ ये रहा, यानी कि अब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा क्या लिखा मैंने, x² -14x और क्या लिखूंगा, सम करोगे, अल्टीमेटली इस ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -14x, इन दोनों को करोगे तो -13x ही तो होगा। हम सम की बात यहाँ किए थे, इसलिए सम यहाँ लिखे हैं और कोई मतलब नहीं है। तो -13x और +182 = 0। कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, वो भी सही है। कैसे, x² और प्लस कर दो, प्लस कैसे, -14 -13 और यहाँ x कर दो, +182 = 0। अब इसको खोल दो बेटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, और 14 और x 14x, फिर प्लस और माइनस माइनस,
और x इंटू 13 30, बात तो वही आई, बात तो आपकी वही आई, ठीक है। चलिए तो मैं इसको ही प्रीफर करूँगा, ये मेरा फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गया बेटा, आप क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे, बना लिया, x ले लिया। इससे क्या करते थे, यहाँ पे जो कॉमन लिए उससे देखो, ये दो टर्म का कॉमन है, बार बार कहता हूँ दो टर्म का कॉमन है। कॉमन का मतलब इससे ये भी डिवाइड होगा, इससे जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखा, डिवाइड किया किससे, x से, कैंसिल, यहाँ x आया। अब आ जाओ, माइनस का लफड़ा हमेशा आपके साथ रहता है, प्लस का आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूँ कि अब यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस कुछ मत रखो यार। मैंने कहा कि इसको डिवाइड किए तो ये आया, चलो इसको डिवाइड कर दो साइन सहित, -14x को, और किससे डिवाइड करोगे, प्लस x से, कुछ नहीं तो प्लस x से x कैंसिल, -14 आया, -14 लिख कर फ्री हो जाओ। क्या माइनस प्लस का लफड़ा है, कुछ लफड़ा है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम यार, टीचर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ क्या लिखें, माइनस है, माइनस लिखो एकदम डंके की चोट पे। कॉमन देखो x यहाँ x है, नहीं है, छोड़ दो। 13 और 182 मतलब कि HCF ले लो, कोई ऐसा नंबर जिससे 13 में डिवाइड हो जाए 182, तो 13 से 13 होगा और 13 से 182 में डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितना लिया आपने, 13 आया। अब ब्रैकेट में क्या लिखें, सर जी माइनस प्लस लफड़ा, मैंने कहा कुछ नहीं, माइनस कॉमन लिया हो ना, तो कॉमन से ये टर्म डिवाइड होगा, इससे ये भी टर्म डिवाइड होगा। साइन क्या, कुछ नहीं, साइन छोड़ो, -13x लिखो और डिवाइड करो, जो कॉमन लिए हो साइन सहित, ये माइनस माइनस कैंसिल, 13 प्लस x आया ना, माइनस माइनस तो हट गया, तो ये प्लस को ऐसे लिख देते हैं। सर आगे साइन, चुप रहो यार, बकार की बात मत करो, आगे साइन मत सोचो। अभी ये प्लस 182 है ना, ये प्लस 182 है, प्लस 182 और -13 से डिवाइड करना है, ये 14 आएगा, लेकिन ये माइनस प्लस ये माइनस कर देगा, तो -14 लिखो। किसने मना किया यार, किसने मना किया है क्या, किसी ने नहीं मना किया। अब एक बेटा जरा जुगाड़ देखो, हिंदुस्तान है, जुगाड़ पे चलता है। मान लो इसको आपने एक ब्रैकेट में निकाल लिया ना, और यहाँ कॉमन अगर सही से ले लिया और फैक्टर सही किए होगे तो कुछ ना समझ में आया, जो ये है ना यही रख देना, ये गारंटेड है वही होगा, ठीक है ना। जो इसमें आया वही इसमें आएगा, कब, जब इसका स्प्लिट मिडिल टर्म का सही किए रहोगे तो। चलिए अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, तो कॉमन x-4 ले लिया, हमने भी ले लिया। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो कॉमन लिए, अब यहाँ क्या लिखें, कोई बात नहीं, इस टर्म को इससे डिवाइड करो, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा, x, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, साइन 1। आप -13 ब्रैकेट में x-4 को माइनस सहित डिवाइड करोगे, इससे ये कैंसिल हो गया, -13 बच गया, इक्वल टू 0। क्या बात करते हो, ये मैथ भी पढ़ने की चीज़ है। आओ बेटा, अगर ऐसा, सॉरी ये 14 है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करोगे, हाँ अब क्या करना है आपको कि ये 0 है तो ये 0 रहा होगा, हो सकता है 0 हो तो 0 इंटू 0 0, ये भी तो हो सकता है कि ये टर्म 0 रहा होगा तो 0 इंटू दिस 0, यानी ये और ये दोनों में से कोई ना कोई दोनों ही 0 रहे होंगे। हमको क्या पता है कि क्यों, मैं कैसे गारंटी दूं कि तुम ही 0 थे, ये कहेगा कि नहीं मैं 0 था, तो दोनों का झगड़ा खत्म करते हैं। चलो दोनों को बारी बारी से मान लेते हैं, कैसे, एक बार मान लो ये 0 था, यानी x-14 0 रहा होगा, तो x इक्वल टू 14 आया, ठीक है बेटा। एक बार मान लो x-13 ये 0 रहा होगा, x इक्वल टू 13 आया। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको मैं बॉक्सिंग कर देता हूँ, ये लो, ये क्या मतलब आया। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स आंसर, इंटरप्रिटेशन ऑफ आंसर, इसका फाइंडिंग्स क्या होगा। अब देखो a इक्वल टू एक्स माना और b इक्वल टू 27 माइनस एक्स, आंसर ए भी सही है, ए भी सही है। क्यों, इसको रखोगे इसमें, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ गया, ये रहा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू अगर यहाँ पुट करोगे 14 तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये x इक्वल टू 13 रखा होगा तो भी 0 होएगा, यानी दोनों ही आंसर सही हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ आंसर तो लिख सकता हूँ ऐसे 13R14 या 14OR13, बोथ आर ट्रू, ऐसे ही लिखना है। लेकिन एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, क्या कि इफ़ आप चाहो तो लिख लो, इफ़ फर्स्ट नंबर इज, इफ़ यहाँ लिखते हैं इफ़ फर्स्ट नंबर इज 14 देन कॉमा देन सेकेंड नंबर इज 13, ठीक।
अगर मान लो इसको फर्स्ट नंबर मानते हो, क्योंकि दोनों ना 13 को फर्स्ट मानो, सेकंड 40 को, या फर्स्ट 14 को 13 को मानो, दोनों सही हैं, तो लिखोगे फिर इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकेंड नंबर इज 14, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर ऐसे भी लिख दो 13 और 14, फिर 14 और 13 बोथ आर ट्रू। आपके ऊपर है कि फर्स्ट किसको मानते हो, फर्स्ट इसको मानते हो तो सेकेंड 13 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ देख लो, अगर आपका इक्वेशन यही था ना बेटा, ये अगर ए को इसको फर्स्ट मानते हो तो सेकेंड क्या होगा बी 27 माइनस 14, तो 27 माइनस 14 कितना आएगा 13। अगर इसको फर्स्ट मानते हो, इसको फर्स्ट एक्स मानते हो तो बी क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 14, या इसको 13 मानते हो तो ये 14 आ जाएगा रिजल्ट, यही मैंने लिखा है, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको आज इतना रहने दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। आइए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, एक्सरसाइज 4.2 का ही है। फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनके सम का स्क्वायर इतना है 365। जरा कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझो क्या होता है बेटा, कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर, मैं बोलूँ कि 2 नंबर कॉन्सिक्यूटिव बताइए, इंटीजर है पॉजिटिव है, इंटीजर क्या होता है बेटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ हमें वी आर कंसर्न ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मैं कहूँ कि एक इंटीजर 4 है तो 4 के बाद जस्ट क्या आएगा 5, चलो, और 6 के बाद क्या आएगा 7। इसका मतलब समझो, ये ट्रेंड देखो, ये कैसे पता चला 4 के बाद 5। अगर मैं कहूँ ये 4 है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 5 को मैं लिख सकता हूँ ना कि 4 से 1 एक्स्ट्रा, यही लिखूँगा ना। अच्छा चलिए, अगर मैं 6 और 7 2 कॉन्जिक्यूटिव लिखूं, कुछ भी हो सकता है, तो मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, ये 6 है और 6 से 1 प्लस, 6 में 1 प्लस, ये क्या आ गया दूसरा वाला आया कॉन्सिक्यूटिव। 6 के बाद 7 को बोलते हैं, 8 9 10 लगातार क्रमशः, है ना, उसको बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मीनिंग ऐसे निकला कि 4 के बाद 5 आया, मतलब कि पीछे वाला में से एक ज़्यादा। अगर 5 के बाद 6 आया तो 5 + 1, इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम फर्स्ट नंबर को, अगर इस बेटा इस पे लेते हैं, अगर फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया तो ये अगला क्या होगा, ये 6 को अगर x माना तो ये 6 तो x ही माना मैंने, और ये +1, यही तो भाव निकला। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 2 पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव हो, पता नहीं है कौन कौन से हैं, तो एक को मानो x और सेकेंड को मानो x + 1। ये कंसेप्ट मेरे बच्चों को समझ में आ गया? आ जाओ, इसको मैं मिटा दूं, ये कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है। चलिए, तो हमें 2 नंबर पता चल गए, कैसे, लेट 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट 2 पॉजिटिव नंबर इज x एंड x + 1। ये मैंने बताया कैसे हुआ, और 2 है ना, तो ये और लिखे, थोड़ा ग्रामर सही कर लिया जाए, और x एंड x + 1। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, क्यों मैंने अभी बताया था आपको कि x + 1 क्यों होगा, ठीक है। एज पर क्वेश्चन में क्या है बेटा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि अब 2 नंबर है ना, ये और ये, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि x का ये स्क्वायर और प्लस x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों को सम किया और कितने के बराबर आ गए, इतने के। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक्सपेंड कर दीजिए, x² प्लस इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, याद है आइडेंटिटी फर्स्ट, या भूल गए हो तो सुन लो, आप लोग बहुत परेशान करते हो। a + b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल का 2 गुना और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यही होता था। चलो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x² प्लस दोनों का x × 1 का मल्टीपल किया तो x ही हुआ और 2 गुना, और प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 365। ये बात समझ में आ गई? आओ, ये दोनों एक ही राशि के, एक ही जाति के हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, क्यों ना करें ऐड। 2x² + 2x और प्लस 1 है ना बेटा, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 365 को इधर लाओ, तो ये प्लस है माइनस = 0। फिर सेकेंड स्टेज पे ले लेते हैं, +2x
और कितना हो जाएगा 1 माइनस होगा 364। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मुझे ब्रेक लगाओ, नहीं ना? ठीक है, चलिए। क्या बेटा इसमें छोटा कर सकते हो? ये छोटा कर सकते हैं इसको? हाँ सर, इसमें 2 से डिवाइड करके छोटा कर लें। क्यों इतना बड़ा लें? क्योंकि मुझे फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए इससे इसमें मल्टीपल करके तब फैक्टर लंबी नंबर हो जाएगी। तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड। कैसे? तो इधर को डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड का मतलब कि इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें, यानी ऐसे मैं लिख दूँ तो कोई दिक्कत 1/2 इधर भी और इंटू 1/2 इधर भी, बात एक ही हो गई, ठीक ना? 2 से सीधे सीधे कर देते हैं, छोटा सा है, कोई बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डिवाइड कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा? x², ये भी 2 हट जाएगा, प्लस x रह जाएगा। इसमें 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा। देखो, एम आई राइट? मैं गलत हूँ कि सही हूँ? सही हूँ। चलिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा आ गया मुझे भी करने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, ये क्या आ गया? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू 0, अगर ये नहीं रहता तो ये एक्सप्रेशन कहलाता। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इस वेरिएबल जितने हैं उसमें हायर डिग्री 2 है। ये पूरे इक्वेशन की हायर डिग्री 2 है। देखो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तरीका मैंने बताया था। इस कांस्टेंट से x² के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 182 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा बेटा? 1 इंटू 182, तो ये तो 182 ही हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कर देंगे, यही करते थे। तो 182 को फैक्टर कितनी बार कराओगे? 2 9 जा 1। अब यहाँ से आप बताओ 13, चलिए 7 1 जा 7, तो 7 से करोगे कितना हो जाएगा बेटा? आप बताओ करके। 13, चलिए ये 13, ये 1। ये मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों को समझ में आ गया? आ गया। चलिए, तो अब हमें फैक्टर क्या मिल गया? हमें फैक्टर क्या मिला बेटा? फैक्टर क्या मिल गया? 2 इंटू 7 इंटू 13। 3 है, 4 है, 5 है, कोई बात नहीं। हमें चाहिए कोई 2 फैक्टर जिसका सम या ऐड इसके मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। आओ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक फैक्टर क्या हो सकता है? फर्स्ट 2 इंटू 91, इसको लिया और इन दोनों को मर्ज करके यहाँ 2 फैक्टर हो गए। अच्छा, दूसरा क्या बना? इनको ले लो 14 और इंटू एक 13 अकेले ले लो, इनको मिला के दूसरा फैक्टर। तीसरा क्या बनेगा? 13 तीसरा क्या बन सकता है? 7 इंटू 26, 7 रखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे बहुत सारे आएंगे। आपको सिर्फ एक ऐसे फैक्टर जो 2 ही नंबर का हो, देखो सब 2 को, 3 को मैंने 2 में कॉम्बिनेशन बनाया, 4 रहते तो कॉम्बिनेशन करके ऐसे ही 2 में बनाते। इन 2 फैक्टर में से ऐसा फैक्टर आप सेलेक्ट करो जिसका सम या सब्ट्रैक्शन इस मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। ये मिडिल टर्म के बराबर, मिडिल टर्म बोले तो x का 2 फैक्टर है। कैसे? इन दोनों को सम करो, 93 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मेरे काम का नहीं है। इन दोनों को सम सब्ट्रैक्ट करो, ये x आएगा, x मतलब 1x है ना, ये बेकार है। 14 13 देखो, सम कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 27, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बोले तो यही आ गया है ना। देखो इसका कोफिशिएंट 1 ही तो है, 1 ही है, यानी कि x के बराबर है। अच्छा चलो अब ऐसे ले लो, 1 ले लिया ना, 1। तो कैसे 1 आया? 14 और 13 2 आया, सब्ट्रैक्ट किए तो आया ना, तो हम भी सब्ट्रैक्ट कर दें। 14 माइनस 13 कितना? 1। ये आ गया कितना? 1। आप कहोगे सर ये x है, कोई बात नहीं यार, इसका कोफिशिएंट 1 था ना, हमने 1 समझाने के लिए लिया। अब मैं 1 इंटू x कर दूँ तो क्या ये x नहीं हो जाएगा क्या? लो तुम्हारी बात हो गई। प्लस है तो प्लस ही मैंने भी लिया, साइन से ध्यान रखना। ये बेटा ये प्लस है तो 14x में से 13x को कर दो तो जो यहाँ बचेगा वो प्लस ही x आएगा, क्योंकि हायर वाले का ही साइन, हायर वाला 14 है, इसी का साइन रिजल्ट में रखते हैं। देखो आ गया। इसका मतलब कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 14x माइनस 13x लिख दो। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात हो गई। मैथ में बोले तो जोक, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाइए, ये आपका स्प्लिट कर दिया मैंने। अब क्या करोगे? ये कॉमन ले लेते हैं। चलिए
ये कॉमन ले लें, जगह नहीं है तो कॉमन क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये x कॉमन है, बाकी 14 नहीं होगा, x कॉमन लिया। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि इस कॉमन से इस टर्म को, क्यों इसी टर्म को, दोनों को, क्योंकि दोनों को मिला के ये कॉमन है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर से x से करोगे क्या बचेगा, x, बहुत बार बताया। अब सेकेंड टर्म 14x को इस x से करोगे तो x कैंसिल किया आ जाएगा, 14 और प्लस है प्लस, यहाँ क्या माइनस, आँख बंद करके माइनस लिखो। अब देखो कॉमन क्या है बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, x दोनों में नहीं है, छोड़ दो, 13 और 92 है, 13 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 13 से 13 में डिवाइड हो जाएगा 182 को डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। देखो अगर आपका स्प्लिटिंग सही है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी वही आएगा जो ये है, तुक्का, ठीक है। चलो तो 13 है, अब ब्रैकेट में क्या है, माइनस 13x है ना, तो माइनस 13x को माइनस 13 से डिवाइड करोगे, माइनस सहित कैंसिल, क्या बचा x। अब आ जाओ, माइनस 13 से किसको डिवाइड करोगे, माइनस 182 को, माइनस 182 को माइनस 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस खत्म, ये कितना हो जाएगा 14, तो प्लस 14 ना, प्लस 14 इक्वल टू 0। कहाँ है, देखो वही आ गया ना। अगर स्प्लिटिंग सही किए हो तो इसको करने की जरूरत नहीं है, कॉमन ले लो और बीच वाला यही एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ऐसे आजमाना मत, ये तभी सही है जब एक कॉन्फिडेंस है आपको कि आपने स्प्लिटिंग सही किया है। आ जाओ फिर देखो इस टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 14 सॉरी कॉमन है। क्या करते थे, इस टर्म से इस कॉमन से इस पूरे टर्म को डिवाइड करो, ये कैंसिल, क्या बचेगा x। अब प्लस की माइनस मुझे नहीं पता है, माइनस 13 x प्लस 14 में डिवाइड करोगे किससे, x प्लस 4 से, है ना, x प्लस 4 से, ये कैंसिल, क्या बचा माइनस 13, जो बचा वही लिखो। क्यों मेरे से पूछते हो इस साइन क्या रहेगा, मैंने साइन का तो लफड़ा ही खत्म कर दिया, कितनी बार बताता हूँ रोज रोज। देखो या तो ये 0 रहा होगा, 0 इंटू दिस 0, या ये 0 इंटू दिस 0, तो मैं कहूँ कि तुम 0 हो, ये झगड़ा करेगा, नहीं मैं 0 था, दोनों का लफड़ा खत्म करते हैं। आओ एक बार इनको भी 0 बनाते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0। चलो भाई x इक्वल टू प्लस इधर जाएगा माइनस 14। आ जाओ दूसरे को क्या लेते हैं एक बार, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 13, ये क्या आएगा 13। अब जरा ठहरो है ना, x माइनस 13 है ना, हाँ x माइनस 13 और ये x प्लस, आ जाइए यहाँ पे जरा आ जाओ, क्या आया आपका x माइनस 13, x इक्वल टू 13, ठीक है। देखो बेटा, तो देखो बड़ा फैंटास्टिक है, जरा मैं पेन अपना चेंज कर दूं, ये बहुत ही मज़ेदार है, यहीं पे क्रक्स है, आप जरा ध्यान रखो। आओ x माइनस 14 आया और x 13 आया, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 14 रखोगे किसमें, किसी इसके जो ओरिजिनल इक्वेशन आया था, कहाँ पे आया था बेटा, ये इसमें रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर देगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी। क्या दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही तो है, x 13 भी हो सकता है, x माइनस 14, लेकिन वी आर कंसर्न ओनली अबाउट दैट, जस्ट रीड द क्वेश्चन, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, माइंड इट, पॉजिटिव इंटीजर, क्या मैंने बोला था, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर x माने थे ना, और एक x प्लस 1, तो ये भी x आया, तो x में पॉजिटिव ना, तो x में तो एक माइनस 14 आ गया, इसको ले, नो ये नहीं लेना है हमें, इसका मतलब कि ये बेकार है मेरे लिए, x इक्वल टू 13 लेना है हमें, है ना। तो लिखेंगे वी आर कंसर्न about only पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही, सुन लो, इंटीजर, वी कंसर्न अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आंसर इज दिस। अब आ जाओ, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछा है ना, तो क्या नंबर हो गए, ये बेटा दिख रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक तो 13 आया, एक तो 13 हो गया ना, और एक x प्लस 1 आया, यानी कि आपने क्या माना था, एक x और दूसरा x प्लस 1, पॉजिटिव ध्यान रखें, तो एक तो आपने 30 आया आपका, और दूसरा 13 प्लस 1 कितना आया, 13 और 14, आंसर इज दिस, ठीक है बेटा, 13 एंड 14। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए
तो आज बस अभी तक मैंने क्या किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ने जो कहा है x+1 कर लिया, x कर लिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इक्वेशन बना। अल्टीमेटली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में आ रहा है, उसको सॉल्व कर दिया, फैक्टर मेथड से फैक्टराइज कर दिया हमने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। इन दोनों थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन में हम लोगों ने यही देखा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को डाउट पूछ लो, नंबर से मेरे नंबर पर डायल करना, व्हाट्सअप नंबर उसी से चलता है, या आप कमेंट बॉक्स में लिखना जो कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लगा बुरा लगा। अगर बुरा लगा होगा मेरा लेक्चर तो बताना कहाँ पे आपने बुरा पढ़ाया, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा बेटा, है ना। ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं बेटा। आज के लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।